पुण्य को चाहे पाप करो। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आपने अंत में शीतल जी का भी कुछ वक्तव्य सुना। तो आज हमारे जो सीरीज रूप में हर शनिवार को आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी लाकरोड़ा से व्यवहार बानु पुस्तक पर वक्तव्य दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ अब आ गए हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य रमेश जी। हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है ऋषि ने, जो हम अपने मन के भावों को और या कुछ बाहर जाके समाजों में जाके कुछ बोलते हैं, समाज में जाके हमारे ऊपर ऋषि दयानंद जी का बड़ा उपकार है, बड़ा उद्धार, बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। तो उनका ये तो हम कभी सोच के भी ऐसे वो हो जाते हैं, भाई इनका ऋण कैसे उतारेंगे है। तो धन्यवाद ऋषि का, जो हमें इस लाइन पे लगाया, समाज खोला, तो हम समाज में भी अब जाने लग गए हैं। धन्यवाद। बहुत जी आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। सीधा बैठ जाएं। मन को शांत करते हुए हम 3 बार गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। परमपिता परमेश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए, ईश्वर के अंदर डुबकी लगाते हुए, मैं और परमात्मा, ऐसी भावना, पूर्ण विश्वास बनाते हुए मन में देवव्रत महोदय, ये ध्वनि आ रही है, गहरी श्वास भरेंगे। नेत्रों को कोमलता से खोल देंगे। व्यवहार भानु पुस्तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे में हम विचार किए थे 5 प्रकार से सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए विषय आया था। फिर आगे धर्म और अधर्म किसको कहते हैं, जब सभा आदि व्यवहार में जावे कैसे कैसे व्यवहार करें, ये पीछे हम विचार किए थे। आगे हम देखेंगे। आज प्रश्न है, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे कहते हैं। जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि, हम सभी लोग अपने आप को तीव्र बुद्धि वाले मानते हैं और मनवाना चाहते हैं, और ऐसा हमारी इच्छा रहती है कि हम तीव्र बुद्धि वाले बने, सभी की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन केवल अपने आप मान लेने से नहीं हो जाएगा, अथवा केवल इच्छा रखने से नहीं होगा, अथवा दूसरे से मनवाने से नहीं होगा। उसके लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पसीना बहाना है, मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है। केवल ऋषि दयानंद जी की जय जयकार करना, ऋषियों की जय जयकार करना, भगवान राम जी का जय जयकार करना, भगवान कृष्ण जी का जय जयकार करना, हम उनके वंशज है कहने से काम नहीं चलेगा। उसकी सार्थकता तब है जब हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ 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 में अपने जीवन को बनाएंगे, एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे। ढीला ढाला चलने से
काम नहीं चलेगा। सामान्य पुरुषार्थ से कोई विशेष हम योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और विशेष सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम सालों से ऋषि दयानंद जी की जय बोलते हैं, मैं घर में यज्ञ करता हूँ, मैं सालों से आर्य समाजी हूँ, 80 साल से मेरे पिताजी भी आर्य समाजी थे, दादाजी भी आर्य समाजी थे, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। जीवन में हम ऐसे कुछ करके दिखाएं, क्या करके दिखाएं? सार्थकता माता पिता की तब है जब माता पिता जितना किए हैं उनसे कई गुना हम करके दिखाएं, अपनी योग्यता को बढ़ा के। गुरु आचार्य की सार्थकता तब है कि गुरु आचार्य जी जिस योग्यता को प्राप्त किए हैं उनसे कई गुना हम करके दिखाएं। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करें। ऐसे हमको कार्य करना है और ये तब सार्थक होगा, तब हमारी बुद्धि तीव्र रूप में कहा जाएगा। केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से, बड़े बड़े भाषण कर देने से नहीं होगा, जीवन बोलना चाहिए। हम अपने जीवन को ऐसे आदर्श बनाएं कि हम सामान्य ना रहें, मनुष्य से देवता बन जाए, नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हम बन सकते हैं। हमारे अंदर ये सामर्थ्य है और हमको बनना है, मुझे बन के दिखाना है, ये दृढ़ विश्वास मन में उत्पन्न करना। और ये कब होगा? जब हम कोई दिव्य महापुरुष के सानिध्य में रहेंगे, जिन ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में चलेंगे और ऐसे बनने के लिए कृत संकल्पित होंगे कि मुझको कुछ करना है जीवन में, मरे मरे नहीं जीना है, भीड़ का हिस्सा मुझको नहीं बनना है। ऐसे संकल्प, दृढ़ता और ये विचार, इस विचार को हमें दिन रात सोते बैठते उठते जागते इसको बार बार आवृत्ति करनी है और उसके लिए उग्र तपस्या करनी है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करनी है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन बनानी है। आलस्य, प्रमाद, ढीला ढाला जीवन नहीं जीना है। सोया है तो सोया हुआ है, बैठा है तो बैठा है, ना कोई दिनचर्या है, ना कोई समय है। ऐसे करने से हम तीव्र बुद्धि जो अपने आप को कहना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। गुरुजन कहते हैं ना, व्यक्ति आज के दिन में क्या सोच के चलता है? आज के दिन के व्यक्ति है डेढ़ बुद्धि, अपने आप को डेढ़ बुद्धि मानता है कि सारे संसार की बुद्धि मिलके आधा और मेरा पूरा। चलो पूरा मान लेते हैं, पूरा क्या, सारे संसार की बुद्धि आपका ही है, दूसरे का कोई बुद्धि है ही नहीं। कुछ करके तो दिखाओ, कुछ उथल पुथल मचाओ दुनिया में, तब जाके तो मानेंगे आपकी बुद्धि तीव्र है। केवल दिखाने के लिए, अभिमान करने के लिए क्या है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने मिथ्या पाखंड करने से क्या होगा? ऐसा मिला था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वाणी से कुछ नहीं होता है। दुनिया में तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलेंगे, रिक्शा वाला ही ब्रह्मज्ञान दे देंगे, पान के ठेले वाले ही ब्रह्मज्ञान दे देंगे। स्वयं समाधि लगा के दिखानी पड़ेगी और जीवन में कुछ करके दिखानी पड़ेगी। और हमारा ऐसा जीवन हो कि हमसे लोग मिलने के लिए नंबर लगाएं, समय इतना हम व्यस्त रहे, इतना व्यस्त रहे, ऐसे हम आदर्श बन के दिखाएं, तब जाके हमारी बुद्धि तीव्र मानी जाएगी। योग दर्शन में एक आता है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। वास्तविक विद्वान का लक्षण यह है कि जो अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों को पकड़ने में समर्थ है। और पकड़ने की बात तो एक हो गया, सभी लोग जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करनी चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन सब धज्जिया उड़ा के पूरा चल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। एक एक दोषों को पकड़ना है, उसको दूर करने के लिए कृत संकल्प होना है, कटिबद्ध होना है। और दोष क्या पकड़ना, ऐसे हम तपस्या करें, अखंड जप करें, अखंड प्राणायाम करें, अखंड साधना करें कि हम दोष हमारे पास आए ही ना, फटके ही ना, हम इतना मजबूत बन जाएं, हम जितेंद्रिय बन जाएं, ऊर्ध्वरेता बन जाएं, अखंड ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएं। ऐसे हमको सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ेगा और ये विश्वास अपने मन में कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, क्योंकि मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं और मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। और उसके लिए
पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, व्यस्त दिनचर्या, कम सोना, कम खाना और अखंड तपस्या करनी, लाखों बार करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करनी है, ओम का जप करनी है, प्राणायाम का अनुष्ठान करनी है, बहुत घंटों घंटों प्राणायाम करनी है और एकांत में बैठनी है, कई कई घंटा मौन करना है। तो अब जाके विशेष उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, मन इंद्रियों के स्वामी बनेंगे। ऐसे नहीं हो जाते हैं विश्व विजेता कोई, मन इंद्रिय का स्वामी नहीं तो मन के गुलाम बन जाएंगे हम। मन में जो आया, सोने का मन आया तो सो गए, कोई मिल गया तो गप्पे लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, ना कोई मतलब है ना कुछ, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। क्या जरूरत है दूसरे के विषय में बात करना, समय कैसे मिल जाता है दूसरे अनावश्यक गप्पे लगाने को। हम इतना व्यस्त रहे, इतना शास्त्र है हमारे पास अध्ययन करने के लिए, इतना ईश्वर प्रणिधान बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्षण के लिए भी ईश्वर से ना होना, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी हमको। प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति हमारे बुद्धि में बनी रहे, इसलिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। क्या ऐसे प्रयास करते हैं हम? जितने देर हम ईश्वर से दूर रहते हैं उतना हम नास्तिक हैं, अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, मूर्ख हैं। यदि ईश्वर से हम दूर रहते हैं, ईश्वर को भूले रहते हैं, तो क्या हम स्वीकार करते हैं? ये पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, उसको हम भूले रहते हैं, उनकी आज्ञाओं को जानने के प्रयास ही नहीं करते हैं और जान भी लिए तो आचरण में लाने के प्रयास नहीं करते हैं। कितनी धृष्टता करते हैं हम। तो इन सब चीजों को जो स्वीकार करता है पहले, फिर तद अनुकूल पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक रूप में ज्ञानी है, विवेकी है, तत्व ज्ञानी है, तीव्र बुद्धि वाला है और वास्तविक ईश्वर भक्त वही है। तो हमको ऐसे चलने से नहीं चलेगा। कितने सारे संप्रदाय के लोग कितना बड़े बड़े कार्य करते हैं पूरा दुनिया में घुस के। मैं आपको बताया था ना एक दिन रिपोर्ट आज तक में देखा मैं कि पूरा विश्व में जो धार्मिक कार्य करने वाले हैं, वो बताए 4.5 करोड़ धर्म स्थान है सभी संप्रदाय का। आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। कितना है? 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारा है और ये चर्च है और मुसलमानों का जो क्या कहते हैं उसको, मस्जिद। तो उसमें 4.5 करोड़ में 60%, मतलब मान लीजिए 60% नहीं, 60% अधिक, उसमें 40 लाख के आसपास तो केवल भारतीय हिंदू धर्म के धर्म मंदिर आदि है ना, 40 लाख के आसपास, और 40-50 लाख मस्जिद है और बाकी चर्च है। तो सोचिए कितने लोग कब्जा करके रखे हैं, पूरा विश्व में छा रखे हैं। इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हिंदू धर्म के लोग, आर्य जगत के लोग? हम तो बस यज्ञ कर लिए, दोनों समय संध्या कर लिए, हमारे पास वेद है, मैं ऋषि दयानंद जी के भक्त हूँ, ऋषि दयानंद जी की जय, किड़मंतो विश्वमार्यम, बस छुट्टी। ऐसे करने से नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। तो हमको सोचना है इस विषय में और उग्र तपस्या करनी है, पुरुषार्थ करनी है, तब जाके काम चलेगा। नहीं तो सब हावी हो जाएंगे, जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हम खो देंगे। तो ये सब विचार करें और पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थमय जीवन हो। एक एक मिनट हमारा व्यस्त रहे, खाली ना रहे हम। जब देखो तब किसी को सब खाली दिखते हैं। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कोई संकल्पित ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। चलिए पुस्तक की ओर आते हैं। प्रश्न है, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, जो आप तो समझ ही ना सके परंतु दूसरे के समझाने से भी ना समझे, वह जड़ बुद्धि। देखिए अपने ऊपर निरीक्षण करिए। देखिए अपने ऊपर निरीक्षण तो करनी पड़ेगी, अपने दोषों को स्वीकार करनी पड़ेगी। हम कितने सालों से प्रवचन सुनते हैं, सुनाते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कितना हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, कितना हम सत्य के पालन करने में तत्पर हैं, यम नियम का पालन कितनी सूक्ष्मता से करते हैं। कोई ऐसा है वीर कि करोड़ों रुपया मिल जाए, मुझको झूठ नहीं बोलना है, असत्य आचरण नहीं करना है, आलस्य प्रमाद करना ही नहीं है मुझको, चाहे कितना भी रिश्वत आ जाए, कितना भी कुछ प्रलोभन आ जाए, मैं सत्य मार्ग से डिगूंगा ही नहीं। ऐसे संकल्प करने वाले कौन?
तो आप तो समझे ही ना और दूसरे के समझाने से ना समझे, उसको कहते हैं जड़ बुद्धि। और समझाने से जो झटपट समझ जाए और थोड़े से समझाने से बहुत समझ जाए, ये तीव्र बुद्धि कहता है। मान लीजिए मैं कह लिया कि लाखों करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा, तो सुन लिए तो शुरू कर देना है तुरंत। रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा 20 मिनट जप करके सोना। दिन में भी चलते फिरते उठते बैठते जप करना है, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना है। जब भी थोड़ा समय हो जाता है अलग से बैठ के ईश्वर का चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है ना। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से हम अपने आप को ऊर्ध्वरेता बना सकते हैं, जितेंद्रिय बना सकते हैं, मन इंद्रियों के स्वामी बन सकते हैं, हम पुरुषार्थी बन सकते हैं, इसको उपाय को समझना और उसके लिए प्रैक्टिकली रूप में पुरुषार्थ करना, तो ये तीव्र बुद्धि हो जाएगा। यहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। एक रामदास बैरागी का चेला गोपालदास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। वहां एक पंडित बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू स्त्री गणेशामजमन ऐसा घोषता है तो शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ कर। तो वो बोला कि मेरे महंत जी बड़े पंडित जी हैं, उनसे जैसा मुझको सुनाया वैसा ही मैं कहूंगा। उसने पानी भरकर अपने गुरु के पास जाके कहा कि महाराज जी, एक ब्राह्मण मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है। तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि उस ब्राह्मण को यहाँ बुला लाओ। वह गुरुजी लंडी मेरे चेले को क्यों बहकाया और शुद्ध का अशुद्ध क्यों बतलाया है। चेला गया, पंडित जी को बुला लाया। पंडित से महंत बोले कि इसके कितने प्रकार के पाठ तू जानता है। पंडित ने कहा कि एक प्रकार का। महंत जी, तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूँ। श्री गणेशा जनमं स्नि गणेशापनम, तीसरा श्री गणेशाय नमः। तो महंत जी, तुम्हारे पाठ में 5 दोष है। प्रथम श का स वाला, अण का न और शा को सा वाला दंत स वाला, य का ज और प बोलना विसर्जनीय का न बोलना अशुद्ध कहा था। महंत जी बोले, चल बे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है। पंडित चुप होकर चले आए, क्योंकि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र कथितम मूर्खस्य नैव क्वचित। तो सबका तो औषधि है, लेकिन जिसको शास्त्र में मूर्ख कहा गया है उसका तो औषधि है ही नहीं। आज यही तो चल रहा है संसार में। सभी लोग अपने आप को पूरा पंडित मान के चलते हैं, महापंडित मान के चलते हैं। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं संध्या करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, इतने 20 सालों से आर्य समाज के प्रवचन सुनता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों को सुन लिया मैं, ये क्या मूर्ख सिखाएंगे। ऐसे ऐसे करके लोग उपदेश करते हैं, अपने आप को पूरा मान के चलते हैं। तो सुधार कैसे करेंगे फिर, यदि ऐसे घमंड करके चलेंगे तो सबका औषध शास्त्र में कहा है, परंतु षट मनुष्य का कोई भी नहीं। ऐसे हठी मनुष्य से अलग रहे, परंतु जो वे सुधरा चाहे तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारें। तो जो सुधरना चाहेंगे वो सुधर सकते हैं। जो अपने जीवन को जलाना चाहे दीपक की तरह और उग्र तपस्या करके मनुष्य से देवता बनने का, मानव से महामानव बनने का, पुरुष से महापुरुष बनने का चाहे तो उसके लिए बहुत उपाय है। किसी जागृत महापुरुष के पास जाइए, महान श्रेष्ठ विद्वान आचार्य सन्यासी के पास जाइए, तपस्या करिए, फिर पता लगेगा आपको कैसे बना जाता है, मनुष्य सामान्य से विशेष कैसे बनता है। जो सुधरना चाहेगा वो सुधर सकता है, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण कर सकता है। सब कुछ उपाय है आज हमारे पास उपलब्ध है। प्रश्न है, माता पिता आचार्य और अतिथि अधर्म करे और कराने का उपदेश करे तो मानना चाहिए व नहीं। उत्तर, कदापि नहीं। कुमाता कुपिता संतानों को कहते हैं कि बेटा बेटिया तेरा विवाह शीघ्र कर देंगे, किसी की चीज के पावे तो उठा लाना, कोई एक गाली दे तो उसको 50 गाली देना, लड़ाई झगड़ा खेल चोरी जारी मिथ्या भाषण भांग मद्य गांजा चरस अफीम खाना पीना आदि कर्म करने में कुछ भी दोष नहीं, क्योंकि अपनी कुल परंपरा है। सुनो प्रमाण, कुल धर्म सनातन, जो कुल में धर्म पहले से चला आता है उसके करने में कुछ दोष नहीं।
तो ऐसे तो जो गलत माता पिता हैं, अधर्म युक्त चलने वाले हैं, ऐसे उपदेश करते हैं। और जो श्रेष्ठ माता पिता है, तो सुसंतान बोले, जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज उठा लाना आदि कर्म कहे, तो वे दुष्ट मनुष्यों के काम हैं, श्रेष्ठों के नहीं। किंतु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयं वर अर्थात पूर्ण युवा अवस्था में दोनों की प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना। तो विवाह को लेके भी बहुत सारी चीजें हैं। विवाह को लेकर आज लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं, किंतु विवाह क्या है? पवित्र बंधन है, और विवाह करके मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। ऐसे भी गृहस्थ मिल जाएंगे, ऐसे भी दंपत्ति मिल जाएंगे, लेकिन लोगों के दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि जो जैसे जिया हुआ रहता है, देखता है समाज में, उसी प्रकार से ही सोच लेते हैं कि पति पत्नी विवाह कर लिए तो ऐसे ही भोगवादी चलता रहता होगा। संयम कुछ होता है, पवित्रता कुछ होते है, ऐसे कोई सोच भी नहीं पाएंगे, आज कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और आज भी हजारों ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो बहुत संयमित जीते हैं, पूरा संयमित ढंग से संतान उत्पन्न करते हैं, महान संतानों को देश राष्ट्र का समाज के लिए देते हैं, और पवित्रता पूर्वक रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और साधनामय तपस्यामय जीवन जीने वाले भी गृहस्थ मिलते हैं। तो पूर्ण विद्या जो पढ़े हुए रहते हैं और जो ब्रह्मचर्य से युक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही सुखी हो सकते हैं और समाज राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं गृहस्थ। तो दोनों के प्रसन्नता पूर्वक विवाह करनी चाहिए। किसी की ओर से जब दबाव हो गया अथवा एक दूसरे को परीक्षण ना करके विवाह नहीं करना चाहिए। तो विवाह को लेकर भी बहुत बड़ा आजकल भ्रांतियां चल रही है, इसको भी सिखाना पड़ेगा स्कूल कॉलेजों में। विवाह क्यों करना चाहिए, कैसे करें, करने के लिए क्या क्या तैयारी करना चाहिए, है ना, क्या क्या गुण धर्म होना चाहिए, पूरा ये सब सिखाया जाता था बहुत विधि पूर्वक। और आज कोई सिखाता नहीं, ना कोई सीखना चाहता है, ना लड़का लड़की का परीक्षण करता है, ना लड़की लड़का का परीक्षण करते हैं। बस थोड़े दिनों के बाद फिर लड़ाई झगड़ा मार पीट, सिर आदि फोड़ना, दिवस आदि आदि सब पूरा नरक बना देते हैं गृहस्थ को। जबकि गृहस्थ एक बहुत बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ विशेष एक धर्म है, गृहस्थ धर्म। गृहस्थ संस्कार जो करते थे ना, 16 संस्कारों में विवाह संस्कार होता था। तो इस प्रकार से विवाह करना, किसी की करोड़ों की चीज जंगल में भी पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने की मन में भी इच्छा ना करना। ये जो पिछले बार आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, मन में इच्छा आए ही ना, किसी के दूसरे का धन उठा ही ले। लोष्ठवत पर द्रव्यसु कहा गया ना, इतना हमारा ज्ञान का स्तर हम बना दें, इतना हम इंद्रियों के स्वामी बन जाएं, जितेंद्रिय बन जाएं, इतना हम संस्कारी बन जाएं, करोड़ों रुपया पड़ा हो, हमको मिट्टी की ढेला की तरह दिखाई दे, ऐसे हम बन जाएं। क्यों नहीं बन सकते हैं? ऐसे बन सकते हैं। तपस्या करने से होंगे, ईश्वर भक्त बन जाएंगे तो हो जाएगा। दूसरे की दरबार की इच्छा ही नहीं करेंगे हम। आज तो देखिए क्या स्थिति है, खुल्लम खुल्ला सब कौन किसी का चीज ले लेता है, छल कपट, हाँ, और सब चल रहा है। तो ये जितेंद्रिय बनने पर होगा। मन इंद्रियों का जब हम स्वामी बन जाएंगे तो मन में गलत विचार आए ही ना, ऐसे हम बन सकते हैं। हमारे शत्रु के लिए भी गलत विचार आए ना, शत्रु की हानि करने की इच्छा भी मन में ना आए, उनके लिए भी उनकी उन्नति की हम विचार कर सकें। ऐसे हमको दृढ़ बनना है, वीर बनना है, ईश्वर भक्त बनना है, जितेंद्रिय बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब ऐसे हम कर सकते हैं। तो जंगल में करोड़ों रुपया की चीज पड़ा हो फिर भी उठाने की इच्छा ही ना हो मन में, ऐसे कर्म जो करते हैं ये सुसंतान है। जो तुम्हारे उत्तम कर्म और उपदेश हैं उनको तो हम ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं। परंतु तुम कैसे ही हो, हमको तन मन धन से तुम्हारी सेवा करना परम धर्म है, क्योंकि तुमने बाल्यावस्था में जैसी हमारी सेवा की है वैसी तुम्हारी सेवा हम क्यों ना करें। ये सुसंतान कहता है अपने माता पिता को। माता पिता कैसे भी हो भगवान के समान है, उनके कारण ही तो हमारा जीवन है। गर्भ में माता जी कितना कष्ट दे के हमको बड़ा पालन की, जन्म से देखिए स्वयं गीले में सो के हमको सुखा में सुलाया। पिताजी हमारे लिए कितना कुछ किए, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट मानने लग जाते हैं। माता पिता को सोचते हैं ये तो ओल्ड मैन हो गए, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, हमको ज्यादा समझ है, ऐसे समझ लेते हैं।
और जितना समझेंगे उतना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं उन लोग। जो माता पिता से लाभ लेना चाहिए, उनके प्रति जो कृतज्ञ होके अपने मन, इंद्रियां आदि को सत्वों में प्रतिष्ठित करनी चाहिए, कृतज्ञता से युक्त होकर जो परमात्मा को समझ पाए। यदि यहाँ इतने भगवान समान माता पिता जिनकी उपकार है, उनके प्रति हम समर्पित नहीं हो पाते हैं, उनके प्रति हमारे मन में पवित्र भावना नहीं हो पाएगी, तो फिर जो परम पिता है उनके प्रति कैसे भावना कर पाएंगे हम? ईश्वर की उपकारों को कैसे हम स्मरण कर पाएंगे? ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे हो पाएंगे? तो यहाँ माता पिता को भगवान के रूप में मानना अर्थात इसी भावना को फिर परमात्मा में घटानी है। यदि यहाँ हम माता पिता, गुरु, आचार्य जो बड़े से हम सहायता हम को स्वीकार कर लिए, ये फिर विस्तार होके फिर परमात्मा के प्रति होगा। तो इसलिए तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके अच्छे गुणों को सीखना, धारण करना और उस अच्छाई को लेकर फिर अपने जोड़ के और भी विस्तार करना। तो इस रूप में करना चाहिए। कुसंतान क्या कह रहा है? श्रेष्ठ माता पिता, आचार्य, अतिथियों से अभागे संतान कहते हैं कि हमको खूब खिलाओ पिलाओ, खेलने दो, हमारे लिए कमाया करो, जब तुम मर जाओगे तब हम ही को सब काम करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो हम इधर उधर लीला करेंगे ही, बाग में जाके नाच तमाशा करेंगे, भाग जाएंगे, बैरागी हो जाएंगे, पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, हमको पढ़ के क्या करना, क्योंकि हमारी सेवा करने वाले तुम तो बने ही हो। हमको सैल सपाटा, सवारी, शिकारी, नाच तमाशे, खाने पीने, ओढ़ने पहनने के लिए खूब दिया करो, नहीं तो जब हम जवान होंगे तब तुमको समझ लेंगे, देख लेंगे। दंडा दंडी, नखा नखी, कैसा कैसी, मुष्टा मुष्टि, युद्धम एव अन्यत किम, ऐसे ऐसे संतान दुष्ट कहते हैं। तो हमको उत्तम संतान बनना है। उत्तम माता आदि कहते हैं कि सुनो लड़को, अब तुम्हारी पढ़ने, सुनने, सत्संग करने, अच्छी अच्छी बात सीखने, वीर्य निग्रह करने, आचार्य आदि की सेवा करके विद्वान होने, शरीर और आत्मा की पूर्ण अवस्था आदि उत्तम कर्म करने की अवस्था है। जो चुकोगे तो फिर पछताओगे। पुनः ऐसा समय तुमको मिलना कठिन है, क्योंकि जब तक हम घर का तुम्हारे खाने पीने की प्रबंध करने वाले हैं, तब तक तुम सर्वोत्कृष्ट विद्या और सुशिक्षा रूप धन को संचित करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे अच्छे गुणों को धारण करो। यही अक्षय धन है। ये कोटेड करिए पुस्तक में, अक्षय धन किसको कहते हैं? परमात्मा को। अक्षय अर्थात जो क्षय होने वाला नहीं है, कभी भी कोई छीन चुरा के नहीं ले सकता है, इसको कहते हैं अक्षय धन। क्या है? अच्छी जो शिक्षा है, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा है, जो कभी ना ले सके ना, भार होता है, जितना दान करोगे उतना ही अधिक अधिक बढ़ता जाएगा। इससे युक्त होकर जहां रहोगे वहां सुखी रहोगे और प्रतिष्ठा पाओगे। आ रहा है समझ में? ये सब क्या है? अक्षय धन है। पढ़ना, सुनना, सत्संग करना, वीर्य का निग्रह करना, आचार्य आदि की सेवा करना, विद्वान होना, शरीर आत्मा को पूर्ण युवावस्था रखना, उत्तम कर्म करना, ये सब अक्षय धन है। अच्छे अच्छे विद्या को प्राप्त करना, शिक्षा को प्राप्त करना, इसको जितना ही बांटोगे बढ़ता रहेगा, कभी क्षीण नहीं होगा, कोई चुरा के भी नहीं ले सकता है। अक्षय धन है, कभी क्षय होने वाला नहीं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अच्छे अच्छे गुणों को विकास करें, हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, इससे युक्त होकर जहां रहोगे वहां सुखी रहोगे, प्रतिष्ठा पाओगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंधी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे। हम जब तुमको विद्या रूप श्रेष्ठ गुणों से उत्कृष्ट अलंकृत देखेंगे तो हमको परम संतोष होगा, माता पिता गुरुजनों को। और जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो हम अपना भी अभाग्य समझ लेंगे, क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हमको ये दुष्ट संतान मिले। क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्य के राज्य धन प्राप्त है, परंतु वे विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और श्रेष्ठ विद्या और सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, अच्छे विद्या से और सुशिक्षा से युक्त जो व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति भी महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, दिव्य गुणों से युक्त हो जाते हैं।
ऐसे धन को हमको प्राप्त करना है। इसलिए यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। माता पिता बोल रहे हैं संतान को कि जो जो हमारे उत्तम चरित्र है उसको तुम धारण करना, ग्रहण करना। जो कभी हम भी बुरे काम करें उनको कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश और कर्म करने हारे माता पिता और आचार्य आदि श्रेष्ठ कहते हैं। तो स्वयं भी अच्छे अच्छे गुणों को देखना, सबसे अच्छे गुणों को ले लेना। कैसे लेना है? मनुस्मृति में श्लोक आता है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, धर्मम संचुनुयात वाल्मीकि एवं पुत्तिका। धर्म का संचय धीरे 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 कर लो, रोज रोज चुन लीजिए, थोड़ा 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 करके। जैसे मिट्टी को लेके जो दिमाग होता है ना, पूरा बड़ा सा पुत्तिका बना देता है देखते देखते, ऐसे ही हमको धर्म का संचय करते जाना है, करते जाना है। इतना धर्म का संचय कर लें, इतना धर्म का संचय कर ले कि पूरा ढेर लग जाए धर्म का, और उस धर्म आचरण से हमारा जीवन, हम ऋतभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लें, ईश्वर की ओर बढ़ चले और अपने आप को पूरा दिव्य गुणों से युक्त कर दें। धर्माचरण से ही हम श्रेष्ठ दिव्य गुणों को प्राप्त करते हैं। ये बुद्धि से ही व्यक्ति सुखी रहता है, श्रेष्ठ बुद्धि से, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि। सत्यम एवं विभर्ति, सत्य का ही निर्णय करना कि क्या करना क्या नहीं करना, एक एक मिनट का सदुपयोग करना, पुरुषार्थमय अपने जीवन को बनाना, एक एक दिन उत्कर्ष की ओर बनना। क्या मैं करूं अपने जीवन में जिससे कि अपने जीवन भी उत्कर्ष की ओर निरंतर आगे बढ़े, और समाज राष्ट्र के लिए मैं क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं। ऐसे कार्य, ऐसे बुद्धि हमको उत्पन्न करनी, और उसके लिए हमको आलस्य प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। एक भजन है ना, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, ऐसे जागेगा तेरा भाग्य रे। पुरुषार्थी बनना हमको कौन सिखाएगा? कोई तो सिखाए नहीं स्कूल में, कॉलेज में, माता पिता ऐसे कूट कूट के भरे नहीं कि पुरुषार्थ 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 में हम जीवन बनाए। एक ही मिनट हमारा व्यस्त शेड्यूल हो, खूब स्वाध्याय करे, खूब एकांत करे, खूब ईश्वर का जप करे, नया नया विषय को सोचे कि मैं समाज राष्ट्र के लिए क्या दे सकता हूँ, अपनी आपके अपने सामर्थ्य को मैं कैसे बढ़ाऊं, उग्र तपस्या कैसे करूं, अपने जीवन में पवित्रता कैसे लाऊं, मन इंद्रियों के स्वामी कैसे बनूं, मैं कम साधनों में अपने जीवन को कैसे बिताऊं, अपने लिए व्यक्तिगत जीवन में तपस्या, और उस तपस्या करते हुए जो पैसा बचेगा मेरे पास उसको यज्ञ में, दान में, दया में, परोपकार में, सेवा में अर्पण करना। ऐसे हमको बनना है। व्यक्तिगत जीवन में तपस्या करनी है, पैसा बचाना है, और समाज राष्ट्र के लिए देना है, समाज राष्ट्र के विश्व के उत्कर्ष के लिए लगाना है। ऐसे बुद्धि हमको उत्पन्न करनी है। और ये होगा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। और तपस्या क्या है? तपस्या वह है स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देना। मान अपमान, हानि, लाभ, सुख, दुख सभी परिस्थितियों में धर्म आचरण को छोड़ना नहीं, धर्म आचरण को छोड़ना नहीं। हर समय व्यस्त रहना, मस्त रहना, चुस्त रहना, उमंग से, पराक्रम से, शूरवीरता से युक्त रहना। और ये तब होगा जब हम ईश्वर भक्ति करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। मान लीजिए ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो एकांत में बैठ के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करिए, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार बोल बोल के गायत्री मंत्र बोलिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ऐसे अभ्यास करें ईश्वर के सानिध्य का। अलग अलग उपाय ढूंढिए, बोले क्या, कैसे हम ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से कैसे बात करें, ऐसे बात करिए। जो सामर्थ्यशाली है यज्ञ कुंड लेके बैठ जाइए, 1000 बार गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे करिए, घी लेके बैठिए, 250 ग्राम, आधा किलो घी लेके यज्ञ करिए। कभी कभी रोज करे तो सबसे बढ़िया, और भी जल्दी आप दिव्य बन जाएंगे, महान बन जाएंगे।
पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देश समाज को राष्ट्र को देते चले। एकांत में बैठ के मौन में बैठिए, दूसरे से कट जाइए, ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। बात करते ही शुरू हो जाएगा तीसरे के विषय में, देश राष्ट्र की, यहाँ ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है। ये सब चर्चा में कुछ नहीं रखा। अपने लिए समय लगाइए, स्वाध्याय करिए, जप करिए, एकांत में बैठिए, परमात्मा से बातें करिए। परमात्मा से बातें कैसे करनी है? गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करिए 11 बार, 21 बार, 51 बार ओम का जप करें, विद्वानों को सुने। इस प्रकार से हमको अपने सामर्थ्य को जगाना पड़ेगा। नहीं जगाएंगे, सत्व में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो रजोगुण तमोगुण से युक्त रहेंगे। रजोगुण में तमोगुण से युक्त होंगे तो कोई विशेष उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, विशेष बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ नया जो आइडियाज प्राप्त करना है, जीवन को बहुत धन्य बनाना है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये तब होगा जब हम सत्व में प्रतिष्ठित होंगे, विशेष तपस्या करेंगे, तब वो व्यक्ति के अंदर निखार आता है, पूरा मोटिवेटेड रहता है स्वयं। वो हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता, क्या करूं देश राष्ट्र के लिए। जैसे परमात्मा क्या करते हैं, हर समय जीवात्मा को सुख देने के लिए तत्पर रहते हैं, दे भी रहे हैं प्रकृति के माध्यम से। ऐसे ही जो ईश्वरीय गुणों को धारण करता है वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। ईश्वरीय गुण हमारे अंदर जितना आएगा, केवल हर समय क्रिएटिविटी रहेगा, अपने आप को समय देगा, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर बढ़ाएगा, और समाज राष्ट्र में कहां पर मैं क्या सेवा करूं, कितना लोगों की किस माध्यम से सेवा सहयोग कर सकता हूं, ऐसे सोचेगा। उत्साह उमंग से युक्त रहेगा, हर समय प्रसन्न स्वस्थ रहेगा। ऐसे हमको बनना है, दिव्य गुणों को धारण करना है और श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होना। केवल अपने आप को मान लेने से नहीं होगा, मैं तो बहुत चालाक हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण है। कुछ गुण नहीं है हमारे अंदर, थोड़ा बहुत है, इतने से काम नहीं चलेगा। विशेष गुणों को धारण करनी पड़ेगी, लाखों करोड़ों व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके हम बुद्धिमान कहे जाएंगे। हम चलें तो दुनिया हमारे पीछे चलने लग जाए, ऐसे हमको दिव्य व्यक्तित्व निर्माण करना है, तब जाके हम बुद्धिमान कहे जाएंगे और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमको विशेष पुरुषार्थ करनी है। सामान्य पुरुषार्थ से हम विशेष जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने क्लेशों को दग्धबीज नहीं कर सकते हैं और अपने दुखों को हटा नहीं सकते हैं। सामान्य पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और हम करेंगे। ये विश्वास मन में जगाइए और आगे बढ़ते रहिए, अवश्य ही हम कर पाएंगे और अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे और दूसरों को भी प्रकाशित होने में हम सहायक बन सकते हैं। चलिए आगे की प्रक्रिया करिए, यही रखते हैं। ओम। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, 2 मिनट समय है। चलिए, कोई कुछ पूछेंगे नहीं। कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। आपको बोलना है दीपालिका जी, तो शंकर जी शांति पाठ करवाइए, बाद में जय घोष। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक समापन, वैदिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगिराज भगवान कृष्ण की जय हो। ज्ञान
ठाकुर सुर गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। माता की जय रक्षा हो गई। जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर हो। करो ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर सोमवार को इसी क्लिप से हम फिर मिलते हैं। सोमवार को 4 बजे इसी क्लिप से और विद्वान होंगे जी, मिलते हैं।